हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है हमने एक 3000 सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उसी के नेक्स्ट वीडियो ये है। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। सारे क्वेश्चन एपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है। इस बार जो एपीएससी के क्वेश्चन है उसी के बेस्ड क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एडीआरई की हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिए ज़रूर, एडीआरई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन हुईच ईयर वॉज द बड़ो साहित्य सभा फाउंड? बड़ो साहित्य सभा कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ था? 1975, 1985, 1948 या फिर 1952? बड़ो साहित्य सभा कब फॉर्म हुआ था? कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ था? ये आप एक मॉडल क्वेश्चन की तरह लीजिए, इसका आंसर कीजिए। कितना आंसर करेक्ट हुआ इनमें से आप हमें कमेंट करके बताइए। बड़ो साहित्य सभा कब हुआ था? 1952 में। ओके, 1952 में 16 नवंबर 1952 बड़ो साहित्य सभा फॉर्म हुआ था। और प्रेसिडेंट कौन थे उस समय के? जयभद्रा हेग जयभद्रा हेक्सार थे प्रेसिडेंट। ओके, ये भी पूछ सकती है बड़ो साहित्य सभा की फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो जयभद्रा हेक्सार थे। ओके, 16 नवंबर में हुआ था 1958 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असम साहित्य सभा कब फॉर्म हुआ था? असम साहित्य सभा 1917 में फॉर्म हुआ था। ओके, ये भी याद रखेंगे। असम साहित्य सभा से भी क्वेश्चन पूछती है, वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following ministry is associated with पीएम गति शक्ति स्कीम? आपको बताना है इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है पीएम गति शक्ति स्कीम में। ओके, पीएम गति शक्ति स्कीम में कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नीति आयोग, ऑल ऑफ द अबव? क्या होगी करेक्ट आंसर? पीएम गति शक्ति स्कीम में कौन कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएट है? यस, पीएम गति शक्ति में काफ़ी सारे मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, पावर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, नीति आयोग, ये तीनों तो एसोसिएटेड है। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। और भी काफ़ी सारा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, आप एक बार देख लीजिए कौन कौन सी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, काफ़ी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है पीएम गति शक्ति स्कीम में। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच नेशनल पार्क ऑफ असम इज नोन एज मिनी काजीरंगा? इनमें से आपको बताना है मिनी काजीरंगा कौन सी नेशनल पार्क को कहा जाता है। मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क? कौन सी नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। कौन सी नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहा जाता है? यस, ओरांग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहा जाता है। ओरांग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरांग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which community is the largest scheduled tribe in Assam? इनमें से आपको बताना है कौन सी लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है। सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब आसाम में कौन सी कम्युनिटी है? कार्बी कम्युनिटी, राभा कम्युनिटी, बोडो कम्युनिटी एंड डिमासा कम्युनिटी? कौन सी कम्युनिटी लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी है? Yes, Boro community is the correct answer. Option C is the correct. Option C is the correct. Boro community, largest scheduled tribe community in Assam. Okay, option C is the correct. Next question देखेंगे। Green India Mission was part of the Green India Mission. Green Green India Mission was part of the Green India Mission was part of the किसके पार्ट है?
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, रिवर एक्शन प्लान, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। किससे एसोसिएटेड है ग्रीन इंडिया मिशन? यस, ग्रीन इंडिया मिशन नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके एसोसिएटेड है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर है ग्रीन इंडिया मिशन। ओके, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ग्रीन इंडिया मिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर इन असम एट प्रेजेंट? अभी तक असम में एलिफेंट रिजर्व कितना है आपको बताना है। 4, 5, 6 या फिर 8। कितने एलिफेंट रिजर्व है असम में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपीएससी में भी शायद इससे पूछा गया है। एलिफेंट रिजर्व आर देयर इन असम, कितने असम में प्रेजेंट है एलिफेंट रिजर्व? यस, 5 एलिफेंट रिजर्व प्रेजेंट है, राइट। 5 एलिफेंट रिजर्व प्रेजेंट है। ओके, कौन सी है इसका भी नाम हम एक बार देख लेंगे। 5 एलिफेंट रिजर्व प्रेजेंट कौन सी है? चिरांग रिपो एलिफेंट रिजर्व, चिरांग रिपो एलिफेंट रिजर्व है। ये कहाँ पे है? कोकराझार, चिरांग, बाक्सा एंड उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट पे आती है। सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व सोनितपुर में है। दिहिंग पटका एलिफेंट रिजर्व डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया से आती है। काजीरंगा काजीरंगा कार्बी आंगलॉन्ग एलिफेंट रिजर्व है। ये कहाँ पे है? सोनितपुर, नौगांव, गोलाघाट एंड कार्बी आंगलॉन्ग लेके है। धनसिरी एलिफेंट रिजर्व ये कहाँ है? कार्बी आंगलॉन्ग, नौगांव एंड एनसी हिल्स में है। ओके, 5 एलिफेंट रिजर्व है, आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 5 में से 3 का नाम दे देंगे और एक कुछ और का नाम दे देगा और आपको बताना होगा कौन सी करेक्ट है। ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आप इन 5 का नाम याद रखेंगे। चिरांग रिपो, सोनितपुर, दिहिंग पटकाई, काजीरंगा एंड धनसिरी लोंगनिंग एलिफेंट रिजर्व, ये आप 5 को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन असम एट प्रेजेंट। असम में टाइगर रिजर्व कितनी है? एलिफेंट रिजर्व हमने अभी देखा है, 5 एलिफेंट रिजर्व है। टाइगर रिजर्व कितने हैं? इससे क्वेश्चन बनती है। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 3, 4, 6 या फिर 5। कितना है? हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन असम? असम में कितने टाइगर रिजर्व है? यस, असम में 3 टाइगर रिजर्व है, राइट। असम में 3 टाइगर रिजर्व है। क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व ये कहाँ के है? कोकराझार, चिरांग, बाक्सा एंड उदालगुरी में आती है। नामेरी टाइगर रिजर्व सोनितपुर में आती है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व नौगांव, गोलाघाट एंड सोनितपुर लेके आती है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 3 है। एलिफेंट रिजर्व कितनी है? 5 है। क्या क्या है? सारे के नाम हमने देख लिया, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। मानस नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व एंड काजीरंगा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बायोस्फीयर, रामेश्वर साइट, ये सब में हम देखेंगे, फुल डिस्कस करेंगे किसमें क्या है। ओके, इसको आप याद रखेंगे। मोहनबारी एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? मोहनबारी एयरपोर्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? मोहनबारी एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सोनितपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, कामरूप मेट्रो। मोहनबारी एयरपोर्ट कहाँ पे है? मोहनबारी एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये डिब्रूगढ़ में है, राइट। डिब्रूगढ़ में क्या है? डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मोहनबारी। सोनितपुर में कौन सी एयरपोर्ट है? ये सालेनोबारी में है। सालोनीबारी एयरपोर्ट सोनितपुर में है। जोरहाट में क्या है? रावरा एयरपोर्ट है। एंड कामरूप मेट्रो में कौन सी एयरपोर्ट है? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। हमारा आंसर क्या है? मोहनबारी एयरपोर्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिब्रूगढ़ में है। सालन एयरपोर्ट कहाँ पे है? सोनितपुर में है। एंड रावरा एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये जोरहाट पे है। ओके, जोरहाट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द असम अकॉर्ड साइन इन 1985 एम टू एड्रेस इशू रिलेटेड।
असम एकॉर्ड कब साइन हुआ था, असम चुक्ति कब साइन हुआ था, 1985 में। ये क्वेश्चन काफी पूछती है यार, याद रखेंगे। असम एकॉर्ड कब साइन हुआ था, 1985 में। ओके, उसका पर्पस क्या था, एम टू एड्रेस इशू रिलेटेड, किसकी इशू थे, एजुकेशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, हेल्थ केयर, इमिग्रेशन। कौन सी इशू थे, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड इमिग्रेशन। असम एकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में, और किस लिए बना था, ये इमिग्रेशन के लिए बना था। ओके, साइन हुआ था इमिग्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा आपका, इमिग्रेशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, इमिग्रेशन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन इज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बर्ड सेंचुरी इन असम। इनमें से आपको बताना है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बर्ड सेंचुरी असम में कौन सी है। पानीदिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आमचोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बर्ड सेंचुरी कौन सी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आया, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए आपको क्वेश्चन कैसी लगी। इसका आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बर्ड सेंचुरी कहाँ है, ये पानीदिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, पानीदिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए, थैंक यू।